में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के केस हिमाचल में बढ़ गए हैं। एक शख्स की मौत की भी खबर है कोरोना से। शिमला में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में 2000 के पास पहुंच गए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 367 नए मरीज मिले। 24 घंटे में अकेले कांगड़ा में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। कांगड़ा में 85 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों के हवाले से अकेले कांगड़ा जिले में 85 नए केस सामने आए हैं और बढ़ते केसेस को लेकर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से परेशानी बढ़ गई है। हिमाचल में भी एक शख्स की मौत की भी खबर है। शिमला में एक व्यक्ति की अफसोसनाक मौत हो गई है कोरोना के सबब। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की तादाद 2000 के पार पहुंच गई। बढ़ते आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। और हमारे साथ हमारे शिमला ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर बने हैं शिमला से, और मनोज धीमान धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हमारे साथी तमाम अपडेट्स के साथ। प्रदीप, कोरोना के बढ़ते आंकड़े हिमाचल प्रदेश में भी अब परेशानी का सबब बन गए हैं। 2000 से ज्यादा हो गई है एक्टिव केसेस की तादाद। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, लेकिन बढ़ते हुए आंकड़े कोरोना के कितनी बड़ी परेशानी है फिलहाल रियासत में? बिल्कुल मुमताज, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के जो नए केस है वो लगातार आ रहे हैं और रोजाना 300 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। तो चिंता जरूर बढ़ जाती है कि कोरोना लगातार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि सैंपलिंग भी रोजाना बढ़ रही है। पिछले कल भी 5000 से ज्यादा सैंपलिंग हुई, उस वजह से भी नए केस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन जो रिकवरी रेट है वो इसका आधा है, यानी हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट उस हिसाब से नहीं है जितना नए केस आने का दर जो है वो इस वक्त है। लेकिन फिर भी जो एक्टिव केस है वो 2000 के करीब पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ एक ज्यादा केसेस वाले जिला हैं उसमें मंडी है, हमीरपुर है और कांगड़ा, यहाँ पर ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी पहले ही जारी हुई है और इसके साथ साथ पिछले कल कोविड से एक मृत्यु भी हुई है। शिमला में ही सोमती क्षेत्र के एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की आईजीएमसी में ही मृत्यु हुई। वहां पर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है उसमें उनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु। लेकिन जो वो बुजुर्ग भी काफी थे। और इसके साथ साथ अब इस तरह से जिस तरह से मृत्यु होने लगी है उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी पहले से ही है कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर आप मास्क लगाकर ही रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। और अगर आपके अंदर लक्षण है, कोई जुकाम है, सर्दी खांसी इस तरह का लक्षण लग रहे हैं, बुखार के लक्षण लग रहे हैं, तो कोविड टेस्ट करने की हिदायत पहले से ही स्वास्थ्य महकमे ने जारी की है। तो उसकी भी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सैंपलिंग बढ़ी है उसकी वजह से ये केसेस ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप। मनोज हमारे साथी कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करते हैं कांगड़ा की सूरत हाल पर नजर डालने के लिए। मनोज, पिछले 24 घंटे में अकेले कांगड़ा में ही 85 के करीब कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कांगड़ा में क्या परेशान करने वाली सिचुएशन है अभी? बिल्कुल मुमताज, देखिए 85 मामले जो हैं वो पिछले कल कांगड़ा जिला में आए हैं और सभी व्यक्ति जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर रखी है कि अगर आपके अंदर कोई सर्दी खांसी जुकाम का जैसा लक्षण पाया जाता है तो सबसे पहले अपना जो है वो कोरोना टेस्ट करवाएं। इसके लिए जिला कांगड़ा के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर कोरोना टेस्ट की सुविधा जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बात यह भी कही जा रही है कि एहतियात बरतने की जरूरत है और डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना को पहले भी जो है वो हिमाचल प्रदेश हरा चुका था। अब लगातार के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इसके ऊपर बढ़ती जाएंगी। हालांकि कई पेशेंट जो है वो अभी होम आइसोलेट ही हैं, घरों में ही उनका उपचार चल रहा है। तो अगर ठीक है मनोज, हम आएंगे आपके पास, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। हम हमारे साथ शिमला से डॉक्टर राहुल रॉय जुड़े हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका खबरें अभी तक पर।
आपको इसलिए जहमत देनी पड़ी डॉक्टर साहब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के केसेस। कांगड़ा जिले में पिछले 24 घंटे में 85 का आंकड़ा सामने आया है जो मरीज पॉजिटिव मिले हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मशवरा देंगे लोगों को, क्या एहतियात बरतने के लिए कहेंगे कि कम से कम अब इस स्टेज पर आकर लोग ये समझ जाएं कि अगर एहतियात से काम नहीं लिया गया तो किस कदर खतरनाक है ये बीमारी, जबकि लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अपनी आंखों से लोगों को दुनिया छोड़ते हुए देख चुके हैं। कैसे समझाएंगे डॉक्टर साहब? मैडम, ये एक कटु सत्य है कि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना है, क्योंकि सभी को मालूम है कोरोना एक वायरस है और वायरस कभी खत्म नहीं होगा। तो हम अब सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वो कोरोना 19 जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, अपने साबुन और पानी से हाथ धोएं और छींकते वक्त अपने नाक और मुंह ढकें, या अगर हो सकता है वो अपना जहां पर भी जाएं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें बार बार। वो तो भी आप टिश्यू वगैरह यूज करते हैं उनको आप यूज करने के बाद फेंक दें और अपने हाथ जो आप धोएं या सैनिटाइज करें तो उसी के बाद अपनी आंखों या आंख और मुंह पर उनको छुएं। और जहां तक आपसे हमारा यह अनुरोध रहेगा लोगों से, जैसा कि हम आईजीएमसी प्रशासन ने भी आदेश जारी किए हैं कि आप भीड़ इकट्ठी ना करें। आप जो उचित दूरी है, उचित दूरी का आप पालन करें। अपना जहां पर अस्पताल आने की जहां तक विषय है वो कम से कम आप पेरिफेरल हॉस्पिटल्स को भी में भी सेवाएं लें। और अस्पताल आईजीएमसी में जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास 3-3.5 हजार की ओपीडी होती है, तो हमारा लोगों से आग्रह रहेगा कि आप पेरिफेरल इंस्टीट्यूट में अपनी छोटी बीमारियों के लिए वहां अपना इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं जिन्हें मालूम होता है कि आसपास कई केसेस हैं, लोग पॉजिटिव हैं उनके आसपास, इसके बावजूद एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आइसोलेशन की सलाह आप उनको देंगे या फौरी तौर पर उनको पहले अस्पताल पहुंच जाना चाहिए अगर किसी को इस तरह के लक्षण नजर आते हैं अपने आसपास वाले लोगों में या खुद में या अपने परिवार में? मैम, हम सभी से यही आग्रह करेंगे, किसी में भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि बुखार, सूखी खांसी या फिर उनमें सांस लेने में दिक्कत हो, सिर दर्द हो, तो आप कृपया कर अपने को थोड़ा आइसोलेट कर लें और हो सकता है तो डॉक्टरी परामर्श जरूर लें, ताकि आप ये जो कोरोना वायरस है इसको फैलने में हमारी और प्रशासन की मदद करें। जी डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है, इन दिनों कौन सा वेरिएंट एक्टिव है जो ये नए केसेस सामने आ रहे हैं? 19 में जैसे कि आप एक और सुन रहे हैं, आप H3N2 का वायरस भी हम काफी चर्चा का विषय बना है, बट हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक ही इसका केस निकला है और गवर्नमेंट ने के जो ऑर्डर्स हैं उसके आदेश हैं उसके अनुसार हम इसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी कोरोना 19 के हमारे पास लगभग डेली आईजीएमसी में हम लगभग 300 टेस्ट रोजाना कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिविटी रेट अराउंड 2% है। जी डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम बातचीत के लिए, इस गुफ्तगू के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए उनको क्या कदम लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अब जबकि ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या पूरे सूबे के लिए, पूरी रियासत के लिए सरकार की तरफ से कोई खास और नई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल मुमताज, देखिए एडवाइजरी जो पूरे प्रदेश के लिए जारी हुई है वो पहले ही जारी की जा चुकी थी, पिछले महीने ही हम कह सकते हैं कि मार्च महीने में, और उसमें यही कहा गया था कि जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसकी पालना लोग करें। यानी जो हाथ सैनिटाइज करने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर रखने की बात है, ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे। और लक्षण जिनमें हैं वो कोविड टेस्ट करें, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक मैंडेटरी नहीं किया गया है, इन चीजों को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रिकॉशनरी ये चीजें करें, लोग एहतियातन इन चीजों को करें, इनकी पालना करें। ये निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य सचिव ने बाकायदा इसका पत्र जारी किया था। और उसके बाद आईजीएमसी प्रशासन की बात करें, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, बाकी भी जो जिला के हॉस्पिटल हैं उनकी बात करें, उन्होंने सबने अपने अपने स्तर पर इसके दिशा निर्देश जो है वो आगे फॉरवर्ड किए हैं और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है प्रदीप, हमारे साथी मनोज कांगड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं।
मनोज, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी उस वक्त। कांगड़ा स्वास्थ्य महकमे की बात है, जहां तक इन बढ़ते हुए केसेस को लेकर स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, कैसे अलर्ट पर है महकमा, लोगों को क्या कहा जा रहा है, क्या एडवाइस दी जा रही है? मुमताज, देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जो है जरूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है वो एक दूसरे से फैलता है, तो इसके चलते जो है वो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे जो जिला कांगड़ा के जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर कोरोना टेस्ट की जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, और अगर कोई गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोरोना की चपेट में आता है, तो उसको अस्पताल में उसका जो है इलाज करवाया जाएगा। फिलहाल बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जो होम आइसोलेट है और घरों पर ही उनका उपचार चल रहा है। तो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण पाया जाता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो आप अपना सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही कोई दवाई या कोई आपको अगला कदम उठाना होगा जी। वहीं जिला कांगड़ा में कल की बात करें तो 85 मामले एक साथ जो है वो कोरोना के देखे गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर पहले से ही था, और स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि एहतियात बरते, डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी जो है वो कोरोना को मात देने में जो है जिला कांगड़ा सफल हुआ था। तो अब बेशक कोरोना की बीमारी फैल चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अगर आपके अंदर कोई मनोज प्रदीप, स्वास्थ्य महकमे की तैयारी पूरी है, प्रशासन और सरकार की तरफ से भी भरपूर तैयारियां की गई। हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि इस बार लोग अपनी जान ना गंवाएं, कोरोना से लोग भी एहतियात करें, तमाम एसओपीज का ख्याल रखें। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब जानते हैं कि किस जिले में कोविड के कितने केसेस हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस जिले में कितने केसेस हैं कोविड के। बिलासपुर में फिलहाल 31 केस एक्टिव हैं, चंबा में 20 केस हैं, हमीरपुर में 50 केसेस एक्टिव हैं इस वक्त। यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए हर जिले के आंकड़े बता रहे हैं कोविड मामलात के। वहीं कांगड़ा में सबसे ज्यादा फिलहाल 85 केस एक्टिव हैं, ये 24 घंटे में ही मिले केस। किन्नौर में 7 और कुल्लू में 15। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको हर जिले की सूरत हाल बता रहे हैं। कुल्लू में 15 एक्टिव केस हैं फिलहाल। वहीं मंडी में 76 एक्टिव केस हैं, लाहौल स्पीति में 7, शिमला में 19, सिरमौर में 20, साथ ही ऊना में 13 केस एक्टिव है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम आंकड़े दे रहे हैं हर जिले के हिमाचल प्रदेश। शिमला में 19 केस एक्टिव हैं। हमने आपको अपने संवाददाताओं के हवाले से, उनके जरिए से तमाम बारीकियां भी बताई किस तरह से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर।